दोस्तों, हज यात्रियों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, बहुत बड़ा फ्रॉड हाजियों के साथ हुआ है। अपने ही देश की सरकार ने, अपने ही देश की हज कमेटी ने वसूली शुरू कर दी है। इस तरीके के तमाम दावे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। किस तरीके से दोस्तों हज यात्रियों को ठगा जा रहा है, किस तरीके से वसूली की जा रही है, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में। और जब हम बताएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि हमारे देश की सरकार, वो सरकार जो एक समुदाय के लोगों से कहती है कि अगर हम चुनाव जीते तो उनको तीर्थ यात्राएं करवा देंगे, वही सरकार दूसरे समुदाय की तीर्थ यात्राओं पर, हज यात्राओं पर करोड़ों रुपए कमा रही है, वसूली कर रही है। क्या ये किसी भी तरीके से जायज है? हज यात्री जो दिन रात पैसे जोड़ते हैं, जो मुसलमान सालों से पैसे जोड़ने के बाद हज कर पाते हैं, उनको हज करने का एक सौभाग्य मिलता है, उन हज यात्रियों से आप पैसे वसूल रहे हैं। किस किस तरीके से पैसे वसूल रहे हैं दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि क्या हज यात्रियों के जरिए आप मुसलमानों के खिलाफ जो आपकी खुन्नस है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं? ये सवाल इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर उठाया जा रहा है। किस तरीके से हज यात्रियों को ठगा गया है, सब कुछ बताएंगे विस्तार से आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप द नेशन 360 पर देख रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बहुत बड़ी खबर आज की बताने वाली हूँ। अगर आप हज पर जाने का प्लान कर रहे हैं या फिर हज पर गए हुए हैं तो अगर आप हज पर हैं तो जाहिर तौर पर आपको थोड़ी परिस्थितियां दिख गई होंगी। लेकिन अगर आप हज पर जाने का प्लान कर रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि भाई सरकार हमें बड़ी सुविधाएं देगी, हज पर अगर हम जाएंगे, हमने इतने पैसे जमा कर लिए तो हमारा हज आराम से हो जाएगा, तो दोस्तों आपका शायद ये ख्याल थोड़ा सा गलत साबित हो जाए, क्योंकि मौजूदा स्थिति जो दिखाई दे रही है वो हैरान कर देने वाली है। देखिए, सबसे पहले आप जरा ये वीडियो देख लीजिए। आपके सामने ये जो वीडियो नजर आ रहा है, ये वीडियो उस होटल का है जहां पर हज यात्रियों को रोका गया है। जी हाँ, सोचिए, एक होटल, यहाँ पर 16 से 17 हजार लोग एक एक होटल में रह रहे हैं। दोस्तों, ये स्थिति हो चुकी है, ना ढंग से खाने को मिल रहा है, न वॉशरूम सही है, न रहने की जगह सही है। और हैरानी की बात यह है कि इन हज यात्रियों से हज कमेटी ने 4 लाख रुपए वसूले थे, 4 लाख रुपए लिए थे। पहले ही आप 4 लाख रुपए फीस ले चुके हैं, उसके बावजूद आप ढंग की सुविधाएं नहीं दे पा रहे, ढंग का होटल नहीं दे पा रहे। ये कैसे मुमकिन है? वो सारा पैसा जा कहाँ रहा है? जब आपने इतना पैसा लिया है तो भैया ढंग की सुविधाएं तो दे दीजिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि हज का महीना चल रहा है और इस दौरान हमारे देश से करीब 1,25,000 लोग हज पर गए हैं और इन 1,25,000 लोगों से एक एक इंसान से सरकार पैसा ऐंठने की कोशिश कर रही है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो एक फरमान जारी किया जाता है हज कमेटी के द्वारा कि भैया आपको अब 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी कि आप जो 4 लाख रुपए देके गए थे वो तो आपने दे दिए, अब आपको 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इजराइल और ईरान में युद्ध चल रहा था और फ्यूल महंगा हो गया है। मतलब फ्यूल महंगा हुआ है तो अब आप उसके लिए जो लोग हज पर ऑलरेडी जा चुके हैं उनसे पैसे वसूल कर रहे हैं। सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि आप ये पैसे पहले भी तो ऐड ऑन करके वसूल कर सकते थे। जो लोग हज पर जा रहे हैं, जिन्होंने इतने पैसे दिए हैं, तो जाहिर तौर पर 10,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है, हो सकता है दे देते। तो आपने पहले क्यों नहीं ऐड किए? जब हज यात्री अभी कुछ दिन पहले हज पर निकले हैं, उस समय तक आपने कोई पैसा वसूला नहीं, आपने कोई पैसे ऐड ऑन नहीं किए, 4 लाख रुपए ले लिए। और अब जब वो हज पर जा चुके हैं, जिस वक्त वो हज पर हैं, यात्रा कर रहे हैं, उस दौरान आप उनसे 10,000 रुपए अचानक से बोल देते हो। प्रति व्यक्ति 10,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे, ये कहाँ से जायज है? अच्छा चलिए, अगर आपने 10,000 रुपए लेने ही थे, चलिए आपने ले लिए, लेकिन कम से कम सुविधाएं तो दें। आप सुविधाएं भी नहीं दे पा रहे। वीडियोस जो सामने आ रही हैं वो सारी हकीकत बयां कर रही हैं। देखिए, लोग खुद बता रहे हैं किस किस तरीके से उनको गंदी सुविधाएं दी जा रही है। मतलब एक बहुत बेसिक सुविधा जो होती है वो तक नहीं मिल रही यहाँ के हज यात्रियों को। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, हज कमेटी यहाँ पर भी रुक सकती है। चलिए, सुविधाएं भी नहीं दी, वो भी समझ में आता है, लेकिन उसके अलावा भी पैसे ऐंठे जा रहे हैं अलग अलग तरीके से। देखिए, ये शख्स, इन्होंने बताया है कि 7,000 रुपए की स्मार्ट वॉच बेच रहा है हज कमेटी। 7,000 रुपए की स्मार्ट वॉच हर हज यात्री को बेची जा रही है और कंपलसरी कर दी गई है, यानी कि आपको खरीदनी ही खरीदनी है।
अब दोस्तों, हज कमेटी स्मार्ट वॉच के जरिए भी पैसे वसूल रही है। ये पूरा धंधा बना के रखा हुआ है, पूरा बिजनेस कर रहे हैं हाजियों के जरिए। दोस्तों, अब अगर आप सोचें कि हमारे देश से 1,25,000 लोग इस बार हज पर गए हैं और प्रति व्यक्ति 7,000 रुपए की स्मार्ट वॉच खरीदनी पड़ रही है, तो सोचिए हज कमेटी ने कितने करोड़ रुपए कमा लिए। 87 करोड़ 30 हजार रुपए टोटल हो रहा है जो हज कमेटी ने कमाए हैं। अगर एक एक व्यक्ति ये स्मार्ट वॉच खरीद रहा है तो 87 करोड़ 30 हजार रुपए तो सिर्फ स्मार्ट वॉच से ही कमा लिए। तो सारी कमाई आपको सिर्फ मुसलमानों से ही करनी है, सारी वसूली आपको सिर्फ मुसलमानों के जरिए ही लेनी है। ये इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर दोस्तों सवाल उठ रहा है। तमाम लोग इसे लेकर ट्वीट कर रहे हैं। लोगों का क्या कहना है उस पर भी आप गौर कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ मुस्लिम नेता ही नहीं बल्कि दूसरे समुदाय के नेता वो भी इस पूरे मुद्दे को जो है उठा रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, किरण रिजिजू से सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता ये लिखते हैं कि मक्का अजीजिया में हिंदुस्तानी हाजियों के साथ ऐतिहासिक बदइंतजामी, आसफ अल कुरैशी होटल की हालत शर्मनाक, लगभग 4 लाख लेने के बावजूद फैमिली अलग, एक रूम में 16 लोग, लिफ्ट खराब, 16 लोगों पर एक गंदा वॉशरूम, रूम के अंदर वॉशरूम का गंदा पानी खड़ा है। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। हज कमेटी ऑफ इंडिया फौरन कार्रवाई करे। तो कार्रवाई की मांग हो रही है कि भैया एक एक रूम में आप 16-16 लोगों को घुसा कर रखे हुए हैं, उसके बाद इस तरीके के वॉशरूम मिल रहे हैं, उन्हें ढंग के रूम्स भी नहीं मिल रहे हैं, फैमिली को आपने अलग अलग कर दिया। इस पर हज कमेटी को जवाब देना चाहिए कि जब आप इतने रुपए ले रहे हैं, इतना पैसा ले रहे हैं, तो आप उस पैसे का कर क्या रहे हैं? क्या आप ढंग की सुविधाएं नहीं दे सकते? सिर्फ इतना ही नहीं, एक और यूजर ने लिखा है, मोदी गवर्नमेंट इज लूटिंग पीपल इन द नेम ऑफ हज, pilgrim are being given a smart watch costing 7,000 made mandatory by the Hajj committee. Lot of money is being taken, but where are the facilities? यानी इतना पैसा आप ले रहे हैं, उसके बाद पैसे कहाँ हैं? ये शख्स, सुनिए इनको किस तरीके से बता रहे हैं कि उन्हें जबरदस्ती 7,000 रुपए की ये घड़ी बेची जा रही है। अब जो है इसमें ऐप वगैरह है, नुक्सुक ऐप वगैरह, वो ये कितने पैसों की घड़ी है? ये 7,000 इसका अमाउंट कट रहा है लगभग 7,000 रुपए। 3 लोगों में 21,000 रुपए इसके लिए। अभी यहाँ से शुरू नहीं हुई है ये, कहाँ शुरू होगी? करा दिए, एक्टिवेट करा दिए यहाँ से। अच्छा, तो इसमें क्या क्या फायदे बताए गए इस घड़ी में? फायदे में तो ये जो भी होगा वहीं जाकर के पता लगेगा, हमें तो इसका मालूम नहीं है। तो ये लेनी जरूरी है? लेनी जरूरी है। अगर नहीं लेंगे तो? नहीं लेंगे तो इसका भी कोई रीजन नहीं समझ में आ रहा क्या है। 7,000 रुपए की हर हाजी को? हर हाजी एक घड़ी दी। अब दोस्तों, AIMIM के नेता वारिस पठान ने भी इस मामले पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि लाखों रुपए लेने के बाद भी हाजियों को बुनियादी सुविधाएं नहीं, आखिर जिम्मेदार कौन? ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि संवेदनहीनता है। किरण रिजिजू जी इस बात का संज्ञान लें, तुरंत कार्रवाई करें और हाजियों को जल्द अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। इस तरीके से इन्होंने भी ट्वीट किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, जाकिर अली त्यागी का आप ट्वीट देखिए, इन्होंने पूरा एनालिसिस करके बताया कि कितने पैसे वसूले जा रहे हैं और तो और पहले की क्या परिस्थितियां थी, आज किस तरीके से वसूली हो रही। देखिए, जाकिर अली त्यागी लिखते हैं कि हज यात्रियों को लूटने में सऊदी अरब की हुकूमत कोई कसर नहीं छोड़ती थी, लेकिन अब भारत सरकार भी हाजियों की मजबूरी का फायदा उठा उन्हें खूब लूट खसोट रही है। यदि आप हज पर जा रहे हैं तो भारत की हज कमेटी आपसे 4 लाख रुपए जमा करवा रही है। लूट 4 लाख पर ही नहीं थमती बल्कि अब 10,000 रुपए फ्लाइट टिकट पर बढ़ा दिया गया है। हज कमेटी द्वारा 7,000 की स्मार्ट वॉच को अनिवार्य कर बेचा जा रहा है और 7,000 स्मार्ट वॉच के नाम पर भी वसूले जा रहे हैं। पहले हज यात्रियों को 400 करोड़ की सब्सिडी भी मिलती थी, जिसे मोदी सरकार ने खत्म कर दिया। हज यात्रियों ने सब्सिडी पर उफ तक नहीं किया और कहा कि हमें हज के लिए सरकारी मदद की जरूरत नहीं। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार सब्सिडी खत्म करने पर ही नहीं रुकी बल्कि किराए में इजाफा कर अपना सामान अनिवार्य कर यात्रियों को बेच उसे वसूली के जरिए नए नए तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं और सुविधा बिल्कुल जीरो दी जा रही है। तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि देखिए किस तरीके से पहले तो भाई हज यात्रियों की आपने जो सब्सिडी मिलती थी आपने वो तक खत्म कर दी और अब उनसे आप एक्स्ट्रा पैसे वसूल रहे हैं, अलग अलग तरीके इजाद कर रहे हैं, कभी स्मार्ट वॉच तो कभी कुछ, इस तरीके से आप पैसे वसूल कर रहे हैं। जबकि हज यात्री उस वक्त भी कुछ नहीं बोले जब आपने 400 करोड़ रुपए की जो सब्सिडी आती थी वो भी बंद कर दी। उसके बाद अब आप कुछ ढंग की सुविधाएं भी नहीं दे रहे हैं।
दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, डॉक्टर शौकत अली कादरी ने भी इस मामले पर ट्वीट किया है। वो लिखते हैं कि हज यात्रियों पर यात्रा से ठीक पहले अतिरिक्त 10,000 का बोझ डालना बेहद अनुचित और चिंताजनक है। जब पहले ही पूरी राशि तय कर ली गई थी तो आखिरी समय में इस तरीके का अतिरिक्त शुल्क क्यों लगाया गया? हज जैसी पवित्र इबादत के लिए जाने वाले लोगों के साथ इस तरीके की आर्थिक दबाव वाली व्यवस्था बिल्कुल उचित नहीं ठहराई जा सकती। किरण रिजिजू और हज कमेटी से अपील है कि इस मामले पर तत्काल ध्यान दें और हज यात्रियों को राहत प्रदान करें। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद ने भी इस मामले पर ट्वीट किया है। वो लिखते हैं कि हज यात्रा 2026 में हवाई कार्रवाई की अचानक वृद्धि से हज यात्रियों पर पड़े अतिरिक्त आर्थिक बोझ के संबंध में माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी को पत्र लिखा। इसके अलावा कुंवर दानिश अली लिखते हैं कि आदरणीय किरण रिजिजू, आपने कल ही हज यात्रियों से 10,000 रुपए और लेते हुए कहा कि असंख्य परिवारों के लिए हज एक ऐसा सपना है जो जीवन में एक बार ही पूरा होता है और जिसे वो वर्षों से संजोते आ रहे हैं। मैं इस भावना का तहे दिल से सम्मान करता हूँ। क्या ऐसी व्यवस्था के लिए? तो दोस्तों इनका कहना है कि भैया आपको पता है जब कि हज का सपना लोग सालों तक संजोते हैं और फिर कहीं जाकर इसे पूरा कर पाते हैं, उन लोगों के लिए इस तरीके की अव्यवस्थाएं बहुत ही चिंताजनक है। किरण रिजिजू को इस पर एक्शन लेना चाहिए, इस पर कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।